Hello everyone, I am Riya Patel and I am an LLB student. Welcome to my YouTube channel जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी स्ट्रक्चर यानी पार्ट्स, आर्टिकल और स्केड्यूल को बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये बताता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और जो हमारे अथॉरिटीज़ है उनके पास क्या पावर्स है, कैसे वो डिवाइडेड होंगी और सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानना ज़रूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, जो है कि अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था वो डेट थी 26 जनवरी 1950। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन 3 मेन पार्ट्स में ऑर्गेनाइज्ड है। पहला पार्ट्स, सेकंड आर्टिकल्स और थर्ड है स्केड्यूल। सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स को। पार्ट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशन के बिग चैप्टर समझ सकते हैं। हर पार्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है। जैसे कि हम पार्ट 1 की बात करें तो वो यूनियन एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पार्ट 2 की बात करें तो वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 22 पार्ट्स थे, लेकिन अमेंडमेंट होते होते फ़िलहाल अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। तो जो आर्टिकल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल्स रूल या प्रोविजंस होते हैं। हर आर्टिकल एक स्पेसिफिक लॉ या राइट एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो वो हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम राइट्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स है। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल्स के बारे में। स्केड्यूल एक एक्स्ट्रा डिटेल लिस्ट है जो अटैच की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में, जो एक सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है आर्टिकल्स के लिए। जैसे कि अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो उसमें हमें बताया गया है कि फर्स्ट स्केड्यूल में जो जो स्टेट्स बताए गए हैं, जो यूनियन टेरिटरीज बताई गई है, वो सब ज्वाइन होके इंडिया बनता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है स्केड्यूल्स को जानना कि हमारे स्केड्यूल्स हमें क्या कहना चाहते हैं, ताकि जब भी हम आर्टिकल पढ़ें और उसमें स्केड्यूल का जिक्र हो तो हमें पता चले कि ये इस स्केड्यूल से कैसे कनेक्टेड हुआ है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जब बना था तब 8 स्केड्यूल्स थे, पर अभी अमेंडमेंट होते होते 12 स्केड्यूल्स हुए हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम सारे के सारे स्केड्यूल को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, और एक इजी ट्रिक के थ्रू हम उस सारे 12 स्केड्यूल को याद रखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कंटेन करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास टोटल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन। दादर एंड नगर हवेली एंड दीव एंड दमन दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, बट उन दोनों को मर्ज किया गया है। अब वो एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। फिर आता है पौंडुचेरी, फिर चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये है हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज और बाकी के हमारे 28 स्टेट, जैसे कि गुजरात, राजस्थान वगैरह।
फिर हमारा जो दूसरा स्केड्यूल है वो हमें बताता है सैलरी एंड अलाउंस के बारे में। जो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको क्या सैलरीज और प्रिविलेजेस मिलती है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जो हमारे सेकंड स्केड्यूल में है। फिर हमारा तीसरा स्केड्यूल है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि जब भी हमारे हाई ऑफिशियल उनकी ऑफिस टेकन करते हैं उससे पहले क्या ओथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ जो हमारे पार्लियामेंट्स के मेंबर्स हैं, वो जजेस, ये सब क्या किसकी क्या ओथ है वो हमारे थर्ड स्केड्यूल में हमें बताया गया है। फिर हमारा फोर्थ स्केड्यूल है राज्यसभा सीट्स, यानी कि किस स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट दी, किस स्टेट को कितनी राज्यसभा सीट दी गई है। जैसे सबसे हाईएस्ट सीट है यूपी में 31। आप अपने स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हमारा जो फिफ्थ स्केड्यूल है वो है स्केड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स, जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिबल एरियाज, जो जिसका पर्पस ही है जो उनकी ट्रिबल लैंड और कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का। फिर जो सिक्स्थ स्केड्यूल है वो भी स्केड्यूल ट्राइब्स एरिया की ही बात, ट्रिबल एरिया की ही बात करता है, पर वो पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 4 स्केड्यूल्ड एरिया है उसकी बात करता है, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। फिर हमारा 7th स्केड्यूल है डिवीजन ऑफ पावर। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सेंट्रल और स्टेट में पावर को डिवाइड किया गया है। सो जो इसके अंदर 3 लिस्ट आती है, वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हैंडल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट को हैंडल करती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस से डील करती है। फिर जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों इन्वॉल्व है, वो एजुकेशन के बारे में जितनी भी बातें होती है वो उन सब से डील करते हैं। फिर हमारा एट स्केड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फॉर एग्जांपल हिंदी, गुजराती, तमिल, बंगाली, संस्कृत, मराठी एक्सेट्रा। और यस, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। फिर हमारा 9th स्केड्यूल आता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वो ऊपर के जो 8 स्केड्यूल थे उतने ही हमें दिए गए थे। फिर अमेंडमेंट होते होते 4 और स्केड्यूल्स को ऐड किया गया है। तो हमारा 9th स्केड्यूल है लैंड रिफॉर्म्स, जो क्रिएट हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो हुआ था 1951 में, जिसका मेन पर्पस था प्रोटेक्ट सर्टेन लॉ फ्रॉम कोर्ट चैलेंजेस। और जब भी हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले लैंडमार्क केस केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आता है, जो जिसके जजमेंट में कोर्ट ने बताया था कि कोई भी एक्ट बिल पार्लियामेंट अगर पास करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट नहीं कर सकती। हमारा 10th स्केड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो ऐड हुआ था 52nd अमेंडमेंट में 1985 में, जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए हु चेंज पॉलिटिकल पार्टी। एमपीज और एमएलएज जब भी मन चाहे तब अपनी जो पार्टी है वो चेंज नहीं कर सकते। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये शेड्यूल लाया गया था, जो प्रिवेंट करता है पॉलिटिकल करप्शन एंड पार्टी स्विचिंग को। फिर हमारा 11th स्केड्यूल आता है पंचायत, जो ऐड हुआ था 73rd अमेंडमेंट में, जो था 1992 में, जो कंटेन करता है 29 सब्जेक्ट्स को, जैसे कि एग्रीकल्चर, रूरल यानी रूरल डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिर जो हमारा 12th और लास्ट स्केड्यूल है वो है म्यूनसिपालिटीज़, जो 74th अमेंडमेंट में आया था, ऐड किया गया था, जो हुआ था 1992 में, जो कंटेन करता है 18 फंक्शंस को, लाइक
अर्बन प्लानिंग, रोड्स, सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इन सब की टेक केयर करता है। और जो हमारी इजी ट्रिक है वो है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये हमारे जो 12th स्केड्यूल है वो इस वन सेंटेंस में आ जाते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स से टेरिटरीज यानी हमारा फर्स्ट स्केड्यूल जो हमें बताता है कि हमारे कितनी यूनियन टेरिटरीज है और कितने स्टेट्स हैं। फिर ई से एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरीज, जो हमारे हाई ऑफिशियल्स है उनकी कितनी सैलरीज है वो हमें बताता है। ए से अफर्मेशन यानी कि हमारा थर्ड स्केड्यूल जो हमें बताता है कि हाई ऑफिशियल्स की किसकी क्या ओथ है। आर से राज्यसभा सीट्स, एस से स्केड्यूल्ड एरिया और ओ से आता है अदर स्केड्यूल्ड एरिया यानी हमारे फॉर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, जिसको हम बहुत ही इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं। AM, TM, A फॉर असम, M फॉर मिज़ोरम, T फॉर त्रिपुरा एंड M फॉर मणिपुर। फिर आता है F से फेडरलिज्म यानी कि हमारी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड लास्ट। फिर हमारा 8 स्केड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हमारी 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर जो 9th स्केड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड हुआ था वो है लैंड रिफॉर्म। फिर डी से होता है डिफेक्शन यानी एंटी डिफेक्शन, जो हमारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP और MLAs थे जो पार्टी स्विचिंग कभी भी करते थे उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्केड्यूल लाया गया था। फिर पी से आता है पंचायत जो हमारा 11 जो 29 फंक्शंस पे काम करता है। एम से आता है म्यूनसिपालिटीज़ जो 18 फंक्शंस पे काम करता है। तो ये थी हमारी इजी ट्रिक टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जिससे हम 12 के 12 स्केड्यूल्स याद रख सकते हैं। If you like this video, then please share with your friends and subscribe. And if you want this handwritten notes, then please comment down notes. I will give you the notes. और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से। So thank you so much for watching this video and please keep supporting me. Share and subscribe if you like.